जहाँ देखो वहाँ स्कूल सप्लाईज तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। चारों तरफ इतनी डिमांड बढ़ी हुई है क्यूट स्टेशनरी की, तो मैंने सोचा मैं भी 2 ही लूँ बेती गंगा में हाथ, क्या पता व्यूज आ जाए और तुम लोग इम्प्रेस होके सब्सक्राइब भी कर दो। अच्छा अभी से मत हो जाना, वीडियो देखने के बाद होना, और आई नो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, पता है मुझे बहुत प्यारे हो तुम लोग। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे क्यूट क्यूट सी स्टेशनरी। अगर आपको देखनी है तो पूरा वीडियो देखो। और हाँ, इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज भी करने वाली हूँ, तो मैं जितनी भी चीजें बनाऊंगी वो मैं बच्चों में बांटूंगी, वो भी एक इंटरेस्टिंग गेम के साथ। अगर आपको देखना है कि कौन क्या क्या जीतता है तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्यूट सी पेंसिल। तो उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के इस तरह से 3 पीस कट कर दिए और ऐसे 2 ढक्कन ले लिए। अगर आपके पास नहीं होना तो कोई बात नहीं, आप लोग प्लास्टिक शीट का भी यूज कर सकते हो। प्लास्टिक शीट लगा लोगे बीच में तो काम चल जाएगा। अभी मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमें कुछ टॉपर बनाना है। तो जो बीच वाला है उसमें हमें पेंसिल के साइज का कट कर लेना है, ताकि बाद में हमारी पेंसिल इसमें अच्छे से फिट हो पाए। तो इस तरीके से निशान लगाकर मैं कट कर दूंगी। लेकिन इसको कट करने के बाद भी हमारी पेंसिल अच्छे से फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा जो नीचे वाला जो कार्डबोर्ड है उसमें भी थोड़ा ऊपर वाला पेपर कट कर दिया, जिससे हमारी पेंसिल अब अच्छे से फिट हो रही है दोनों में। तो अब हमें कुछ इस तरीके से रखना है, देखो तीनों को, और अच्छे से पेंसिल फिट भी हो रही है। तो हम तीनों को आपस में चिपका देंगे। उसके बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप चाहो तो कोई से भी शेप में कट कर सकते हो, मैंने राउंड शेप में कट करा है। अब हम, क्योंकि मेरी पेंसिल येलो कलर की है तो मैंने पेपर भी येलो कलर में लिया है, ताकि पूरा मैचिंग टॉपर बने। आपके पास जिस कलर की पेंसिल हो आप उसी कलर का बनाना, आप पर डिपेंड करता है। देखो मैं तो ऐसी बकवास कर रही हूँ, आपकी जो इच्छा वैसे बना दो, ठीक है। कलरफुल बनाना चाहो तो कलरफुल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। देखो बकवास बंद करते हुए अभी मैं इसको अच्छे चिपका रही हूँ। फिर ऐसे 2 घोले भी कट कर देने डोनट जैसे, उसको हम दोनों को साइड साइड में लगाकर कवर कर देंगे। बीच में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ हम ये प्लास्टिक लगाएंगे तो दिखने वाला वैसे है नहीं। तो एक्स्ट्रा मेहनत हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो होती भी नहीं है हमसे। मेहनत ही बड़ी मुश्किल से हो रही है ये, तो एक्स्ट्रा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसके बाद जो बीच से जितने भी सारे आपके पास तो अच्छे होंगे वो इनके बीच में ऐसे डाल देना और ढक्कन बंद कर देना। उसके बाद हमारा चुनचुना बन के तैयार है। तो कोशिश तो हम पूरी ही करेंगे कि चिपक जाए, फिर तो पता नहीं। देखो राम भरोसे है, मेरे भरोसे तो आप मत रहना बिल्कुल भी। तो फाइनली ये चिपक गया, मैंने कुछ ना कुछ कर ही दिया। तो हमारा चुनचुना वैसे तो रेडी था, लेकिन फिर ये मुझे फीका फीका सा लग रहा, तो मैंने ये कुछ डिजाइने बना दी और एक तितली भी चिपका दी। उसके बाद ये थोड़ा ठीक लग रहा है और बज भी रहा है, मजा तो आ रहा है। देखो इसको बजाने में क्यूट भी लग रहा है। आपको ये फर्स्ट पेंसिल नाउ DIY आपने नंबर सबको 2। पेंसिल बनाते हुए देखा होगा, शार्पनर बनाते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी किसी को इरेजर बनाते हुए देखा है? तो इस वीडियो में आप वो भी देख लोगे। आपने ऐसे ट्रायंगल शेप के रबर तो देखे होंगे, बस वो लेके उनको बस 2 इरेजर की जरूरत पड़ेगी, आप बस उसमें से आपका इतना प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा। फिर इनको एक एक करके फेविक्विक से चिपका देना, जैसे मजबूती से पूरी ताकत लगा देनी है अपनी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे भी क्यूट लग रहा है। अब हमें एक वायर ले लेना है और उसको ऐसे मोड़ तोड़ के इस तरह से एक हुक बना लेना है, दिख रहा है ना आपको ऐसा। और उसको फिर फेविक्विक लगा के और इसमें घुसेड़ देना है, जैसे चाहो आप। पूरी ताकत लगा देनी है इसमें भी अपनी, किसी तरह इसको इसके अंदर फंसा देना है बस। वो मैंने दिखाया नहीं मैंने कैसे कैसे फंसाया, पर आप भी फंसा देना बस। उसके बाद जो है हमें, तो आप कुछ भी ले लेना, देख लेना आपके पास कुछ भी, कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो ले लेना। उसके बाद मेरे पास ये एमसिल पड़ी हुई थी, तो मैं इसी को ही इसमें डाल के चिपकाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्ले का भी यूज कर सकते हो। अब आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसके अंदर इसको फिट कर रही हूँ, बस उसी तरह आपको करना है। और ज्यादा मजबूती के लिए मैंने इसके ऊपर भी एमसिल लगा ली। तो हमारी सेकेंड पेंसिल भी रेडी है। दोनों में से मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। DIY नंबर 3 के लिए मैंने ये डिब्बी ले ली है, पता नहीं इधर उधर पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसको भी ठिकाने लगा ही दूं। तो उसका हमारा कुछ काम है नहीं, तो उसको हम उड़ा देंगे। और इसकी कैप को हमें बड़े प्यार से, ना हो तो फिर बड़ी बेरुखी से, जैसे चाहो वैसे कट कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर व्हाइट पुट्टी से फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास सॉफ्ट क्ले हो तो वही डालना, ताकि उससे थोड़ी सी लाइट वेट बने। मेरे पास नहीं थी तो इसलिए फिर मैंने इसको एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, और एक दिन बाद कुछ ऐसी लग रही थी ये। फिर जहाँ जहाँ व्हाइट पुट्टी दिख रही थी वहाँ वहाँ मैंने येलो कलर कर दिया। और उसके बाद मैंने बनाई इसकी आंखें, जो कि आपको दिख ही रही है कैसी आंखें बन रही है, आधी नींद वाली। पर ठीक है, इस टाइम पे मेरा मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, तो अब मैंने तो पहले ही बताया था मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है, तो फिर क्या, एडजस्ट कर लो, अभी कोई बात
और इसमें वैसे भी मेरा मूड थोड़ा सा खराब था, इसलिए ये ऐसी बन गई। पर हम इसको क्यूट थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इस पर पिंक पिंक कलर की ब्लश लगा दी। अब कौन से मिकी माउस के ब्लश होता है, पर ठीक है मैंने बना दिया। नाउ DIY नंबर 4। अब हम बनाएंगे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज। बताओ क्या है? नहीं नहीं, तुम गैस करो। हाँ राइट, हम बना रहे हैं ट्रांसपेरेंट पाउच। और ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट। कौन से पैसे मिल रहे भाई? और इसमें मैंने कोई भी बाहर की चीज यूज नहीं करी है, सारी। और ये पॉलीथीन बहुत टाइम से मेरे पास पड़ी हुई थी। मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ और अचानक से आइडिया आ गया क्यों नहीं। और इसमें हुक भी तो लगे हुए हैं जो कि हमारे पाउच में बहुत ज्यादा काम आएगा। और वो तो कैसे आएगा वो मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी। और इसमें कितना सारा सुंदर सा पाउच हमारा बना। अब मुझे चेन वाला नहीं, ऐसा फोल्डिंग वाला पाउच चाहिए था। वो हमें कट कर देनी है दोनों साइड। ये पॉलीथीन नहीं है, ये क्या बोल सकते हैं इसे, प्लास्टिक शीट है। प्लास्टिक शीट जो भी बोलो आप। फिर मैं इसको निशान लगा, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, बाद में मैंने सीधी करके ही इसको। और ये देखो इस तरह से हमारा कुछ पाउच को हम कट करके निकाल देंगे। अगर आपके पास ऐसा ना होना तो कोई बात नहीं, आप नीचे की साइड में एक बीट लगा देना बड़ा वाला, और ऊपर की साइड में एक रबड़ बैंड से अच्छे से बंद होगा। ऐसे आप बना सकते हो। देखो अपना दिमाग लगा देना, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब मैं इसको चारों तरफ से सेलो टेप से चिपका रही हूँ। पॉलीथीन पर ना सेलो टेप बहुत अच्छे से चिपकती है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक से चिपकता है। प्लास्टिक जैसे पत्थर ही पत्थर को मारता है, वैसे नहीं। क्या था वो डायलॉग? जैसे छोड़ो, प्लास्टिक ही प्लास्टिक से चिपकता है, ये याद रखो। याद आ गया, लोहा ही लोहे को काटता है, ये था। ठीक है, समझ गए आप? तो इस तरीके से हमारा मजबूती से ये चिपक गया है। और हम इसको बंद करके देख लेते हैं। अच्छे से ये बंद हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये सारा इतना सारा स्पेस है। अब मैं आपको डाल के भी बताऊंगी सारे कितने सारे सामान आ जाता है इसमें। उससे पहले हम इसको डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मेरे पास कोई स्टिकर नहीं थे, तो मैंने हैंडमेड अपने हाथों से स्टिकर बनाए। उसके लिए मेरे पास ये पेपर कटे हुए थे, सॉरी पेपर पड़े हुए थे, उसको काट कर मैंने ये फूल पत्तियां काटी। बड़ी जद्दोजहद से, बहुत टाइम लगता है इसमें कटिंग वटिंग करना, आपको पता ही है ना, आप तो जानते होंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इन दोनों को इस तरह से साइड साइड में लगा देंगे। और उसके लिए पहले इसके ऊपर सेलो टेप लगाएंगे, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी किनारी सेलो टेप उस तरफ भी रखना, ताकि क्या है वो अच्छे से हमारे पाउच पर चिपक सके। ठीक है, अब मैं चिपका के भी बता देती हूँ आपको साथ ही साथ में किस तरह से इसको चिपकाना है। चिपक गया ना, बोला ना मैंने, प्लास्टिक ही प्लास्टिक से चिपकता है। अब इसके ऊपर भी हम सेलो टेप लगा देंगे ताकि ये स्टिकर्स खराब ना हो हमारे। ये देखो कितने अच्छे से चिपके हैं। अब जो बाकी के स्टिकर कट किए हैं डोल वगैरह बारबी के, उनको भी हम सेम टाइप से इस तरह से चिपकाएंगे। देखो आपको मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इनको चिपकाया। ऐसे ही सारे चिपका देना है। अब हम बना रहे हैं इसके लिए एक की चेन, जो कि आप DIY में काउंट करोगे। ठीक है, DIY नंबर 5 है ये हमारा। उसके लिए मैंने एक पतला सा वायर लिया और उसमें ये छोटे छोटे बीड्स डाल दिए। और उसके बाद में मैं एक बो बनाने की कोशिश करी, जो कि प्रोसेस मुझे भी नहीं पता है। मैंने पता नहीं कैसे कैसे इसको मोड़ तोड़ के ये बो बना दिया। ठीक है, उस वैसा ही मैंने एक सेम व्हाइट कलर का भी बनाया है। अब इनको आपस में इस तरह से हम जोड़ देंगे, जो कि हम धागे से इसको लपेट लपेट कर अच्छे से साथ में बांध देंगे और पीछे एक गांठ लगा देंगे। ठीक है, मजबूत गांठ लगाना, फिर से खुले ही ना। 2-3 बार लपेट लपेट कर गांठ लगा देनी है। ठीक है, अब ठीक है, पता नहीं मैं कितनी बार बोल रही हूँ, पर ठीक कुछ है नहीं। आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ तो आप रहे होंगे, समझदार तो आप हो ही। मैं ही पता नहीं कितनी देर तक गांठ लगाते जा रही हूँ और इतना बोलूँ क्या मैं। अब जो हमने बटरफ्लाई कट की थी उसको हम एक व्हाइट शीट पर चिपका देंगे। उसके बाद इसके ऊपर 2 सेलो टेप लगा देंगे। आप वो मोटी वाली लगाना, मेरे पास की नहीं तो मैंने 2-2 पतली पतली इसको पूरा कवर कर देना है बेसिकली। तो उसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा सा वो व्हाइट दिखाते हुए और साइड साइड में से कट कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। दिख रहा है ना आपको? ये भी पता नहीं मैं कितनी देर तक कट करूंगी और पता नहीं बोलूँ क्या। एक तो इसमें इतना क्यों बोलना पड़ता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सही में मैं जिंदगी में कभी मैंने एक साथ में इतनी सारी बात नहीं की होगी जितनी मुझे इस वीडियोस के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। नहीं आती है भाई, मुझे बोलना ही नहीं आता। मुझे इतना सोच सोच के बोलना पड़ता है। अब इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर। अब बना तो दो, पर एक्सप्लेन कैसे करना होता है, कैसे समझाऊं सामने वाले को। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं समझा पाती, मैं ये चीजें कैसे समझाऊं। चलो बकवास करते करते हमारा किचन भी बन गया है। इतना टाइम तो कट गया। अब ऐसे ही मैं फालतू की बातें करूंगी, जिससे क्या है कि एक्सप्लेन वाली प्रॉब्लम ही मिट जाए। अब हम इसको लगा कर देख रहे हैं और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये बटरफ्लाई के पीछे पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है, इसके पीछे भी
भी मैंने एक कटिंग करके एक और बटरफ्लाई चिपका दी। अब ये थोड़ा सा सुंदर लग रहा है। अब प्रॉब्लम थी कि ये बीच में से खाली लग रहा है, अब यहाँ क्या किया जाए। इसके लिए मैंने बहुत सी चीजें ट्राई कर करके देखी कि ये लगाऊं कि वो लगाऊं, फिर पता नहीं कहाँ से ये ढूंढ ढांड के लेके आई, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने वो स्टिकर ही कट करके लगा दिया बारबी वाला। अब ये कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये पाउच भी हमारा रेडी हो गया है। अब अपना दुनिया भर का पिटारा भर के देखेंगे कि ये कितना ही ले पाता है। सामान तो वैसे इसमें बहुत सारा आ गया है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें। ऐसा पाउच मुझे बचपन में कोई दे देता ना तो बस मजे ही मजे हो जाते। पर कोई बात नहीं, अब हम बच्चों को ये देंगे और लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसको ये मिलता है, किसके मजे ही मजे होते हैं। नाउ DIY नंबर 6। तो जैसे कि हमने फर्स्ट किचन वो बना लिया, तो ये सेकंड किचन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने अपना नेम अल्फाबेट कट कर दिया और उस पर मुझे जितनी अपनी पेंटिंग आती है वैसे मैं कर रही हूँ। आपको तो पता ही है मुझे पेंटिंग का पे भी नहीं आता है, तो आपको अगर अच्छे से आता हो तो देखना, मेरी तरह मत करना, अच्छे से करना, ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही काम चलाऊ कर रही हूँ, लेकिन अच्छा ही लगता है। देखो अच्छा लग रहा है ना। अब इसको क्या करना है, हमें व्हाइट शीट हो या फिर वेडिंग कार्ड हो, उस पर इस तरह से चिपका लो। जैसे हमने उस बटरफ्लाई को कट किया था बस सेम वैसे ही इसको कट कर देना है, ठीक है। व्हाइट बॉर्डर रखते हुए साइड साइड्स में कट कर देंगे, थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए भी कट करेंगे इस तरह से, पर वो हुआ नहीं, छोड़ो। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेलो टेप, फिर से सेलो टेप की पटिया ही पटिया चिपका देंगे। देखो क्राफ्टर होने के नाते मेरे पास में इतने सारे सामान होना चाहिए, पर क्या है कि मैं नई क्राफ्टर हूँ, ठीक है, अभी अभी न्यू बॉर्न क्राफ्टर, तो की वजह से मेरे पास इतना सामान नहीं। अगर आप बहुत सारे व्यूज दोगे और बहुत सारे पैसे होंगे अगर मेरे पास, तो मैं वो बहुत सारे सामान भी खरीद लूंगी। लेकिन फिलहाल अब आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा और मुझे भी, क्योंकि मम्मी तो मेरी कुछ देने से रही। क्योंकि मेरा नाम पूजा है तो मैंने पूजा नाम का पी बना दिया। और उसके बाद में जो ये बच्ची कुछ डॉल है उसको भी हम कट करके सेम टाइप से इसको भी वैसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पे की चेन हुप लगा देंगे। मैंने उस बारबी को भी लगा दिया है। अब बताओ ये कैसा लग रहा है, दोनों अच्छा लग रहा है कि या फिर ये वो भी ऐड कर दूं। चलो कर ही देती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, फिर अपने आप चेंज भी कर लेंगे। मर्जी वाला काम है यहाँ पर, DIY मतलब मर्जी वाला काम, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लगा के देखा तो वो डोल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने ये दोनों रहने दी। अब आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा था, वही मैं करूंगी। और अब DIY नंबर 7। अब हम बनाएंगे एक शॉर्पनर। उसके लिए मैंने ये वेसलिन का डिब्बा है, ये उठा लिया है मम्मी से। पता नहीं क्या इसमें लॉन्ग वॉन्ग भर के रखते हैं, तो मैंने सोचा मेरे ये अच्छे से काम आ जाएगा, तो मैंने ये उठा लिया। अब हम बनाएंगे इससे एक अच्छा क्यूट शार्पनर। उसके लिए हमें पहले एक बीच में छेद करना पड़ेगा, जिससे हमारा शार्पनर में से पेंसिल अच्छे से निकल पाए। सही तो बोल रही हूँ ना मैं। उसके बाद में इसके अंदर इस तरह से मैंने कैंची से छेद किया। अब ये शार्पनर रख कर देखेंगे कि साइज बरोबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसमें भी मुझे बड़े तामझाम करने पड़े। पहले तो मैंने फेविक्विक से ट्राई किया, उससे नहीं चिपका, फिर वॉल पुट्टी से ट्राई किया, फिर मैंने उठा दिया अपना हमेशा का जुगाड़, ये क्या बोलते हैं, एमसील उठा लिया। अब ये भी ट्राई करके देख लेते चिपकता है या नहीं। इसके ऊपर मैंने बड़े अच्छे से ये लगा ली है एमसील, देख लो आपको। एमसील को अच्छे से इसके ऊपर कवर करने के बाद हम इसके ढक्कन पर इस तरह से लगा देंगे। छेद बरोबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेंसिल ही ना घुसे इसके अंदर। अब ये चिपके ना चिपके, पहले इसको क्यूट बना देते हैं। उसके लिए मेरे को एक ही प्रकार की ड्राइंग आती है, हार्ट बनाना अच्छे से, तो मैं वही बना रही हूँ। वो भी मैंने ढक्कन के कलर की कलर वलर मिक्स करके ऐसा कलर बनाया। उसके बाद में मैं इसके हार्ट ही हार्ट चिपका दे रही हूँ। और मुझे कुछ नहीं आता, बस इतना ही आता है पेंटिंग के नाम पर, तो बस वो बना दिया और क्यूट ये लग रहा है। अब जहाँ जहाँ ब्लैक एमसील दिख रही है वहाँ भी हमें कलर पोत देना है। शॉर्पनर के आजू बाजू भी इसको लगा देना है, ताकि ये अंदर से भी पिंकी दिखे। अब इसको फिर जैसे ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। अब हम देख लेते हैं छिल कर भी ये छिला जा रही है कि नहीं जा रही है। देखो ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा जोर नहीं लगाओगे तो ये चल जाएगी, फिर आप वैसे ही यूज करोगे तो वो उतना ही चलेगा, पर एक बार के लिए चल जाएगा। अब हमारी पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, पाउच और किचन ये सारी रेडी है। अब हमें बनानी है एक डायरी, उसके बाद एक बुक मार्क, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायरी बनाएंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है एक हैंकी। आपके पास भी जरूर होगा ऐसा हैंकी, तो वो ले लेना है। और पेजेस बनाने आपको आते हैं, ठीक है। मेरे पास तो आप जानते हो ऐसे ही पेज मिलेंगे, तो आपके पास वो सुंदर वाले व्हाइट शीट वाले हो तो वो ले लेना। लेकिन मेरे पेज को देखकर जज मत करना, पहले ही बता रही हूँ। मेरे पास जो थे वो खत्म हो चुके, तो मैं इसी से बनाऊंगी। तो क्या है, मुझे ना सबसे ज्यादा जो है मजबूत ये धागे वाला ही लगता है डायरीज में, पेजेस में, ठीक है। मैं पहले भी ऐसे ही बनाई थी डायरीज, तो वैसे मैं आपको भी दिखाऊंगी। वो फेविक्विक
फेविकोल से ना पेज निकल जाते। अगर आपको मजबूत डायरी बनानी है बिल्कुल मेरी तरह, तो आपको भी यही नुस्खा अपनाना है, ठीक है। दोनों तरफ 2 टाके लगा देंगे, सिलाई कर दो बस तुम लोग। यहाँ पर भी ये स्टिचिंग चालू कर दो क्राफ्ट में। हमारा काम ऐसा ही। अब देखो ये अच्छे से हो गई है। अब चाहे आप जैसे चाहो वैसे इसके पेज पलटो, चाहे जैसे उटपटांग पेज पलटो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छे से ये हो गई, ठीक है। के साथ ही मुझे अपनी डायरी बननी रही थी। ये मिनी डायरी वाला भी एक इंसान आ गया, उसकी भी हम टिक टाके लगा ही देंगे। भी ये कुछ ऐसी, ये मेरी नहीं, ये इसकी है। ये जबरदस्ती मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे मुझसे इंस्पायर होते जा रहे हैं। और ये देखो इसने क्या क्या बनाया। एक ये रबड़ बनाया है, रिक्रिएट किया है, जो थोड़ी सी स्लिम बॉडी में बन गया है। ये सुंदर है, सुंदर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। अब हम बनाएंगे अपनी डायरी का कवर। उसके लिए मैंने पुरानी नोटबुक ले ली और इससे भी कोई जज नहीं करेगा। इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। देख लो ऐसे ऐसे चिपका देना है। सीख ही रहे होंगे, आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद अपना हैंकी लेना है और हैंकी को इस तरह से बराबर रखे। एक्स्ट्रा मटेरियल ही बोलेंगे ना, वो रख कर कट कर देना है चारों तरफ से। और फिर हमें इसको ग्लू से अच्छे से चिपका देना है। सारे को ही ग्लू से चिपकाना है। अच्छे से चिपका दो दबा दबा कर। अब ये बीच में अलग ही शो ऑफ चल रहा है। यहाँ पर देख लो स्माइली की तो स्माइली नहीं दिख रही है। अब हमें क्या है, बीच में से और साइड में से ऐसे कट लगाने हैं। बीच वाले में 2 कट लगाकर बीच से कपड़ा हटा देना है, ताकि क्या है वो अच्छे से हमारे कपड़े को फिट हो जाए, ऊपर ऊपर ना हो, अव्यवस्थित ना लगे, इस वजह से, ठीक है। फिर मैं इसको चिपका रही हूँ। देख लो चिपकाने के बाद ये कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन फिर भी ये फीकी लग रही है। तो इसके लिए हम कुछ करेंगे जुगाड़। पहले ये देख लो तुम, नहीं ये देख लो, देख ही लो चारों तरफ। कौन कौन BTS फैन है वो बताना। अब हम अपनी डायरी को पहले इसकी शक्ल सूरत सुधारेंगे। इसके लिए मैंने बहुत दिमाग दौड़ा है कि क्या ही करूँ। आंख नाक तो इस पे कहीं से सूट होने नहीं वाला, फिर दिल ही दिल जो बने हैं। तो फिर मैंने सोचा दिल को ही थोड़ा निखार दूं, थोड़ा सा इसको चमका ही दूं। तो मैंने सारे पे बीट्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। दोनों दिलों पर हमें बीट्स लगानी है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। सुंदर तो ये लग रही है देखो। फिर भी ये काली खाली लग रही थी। फिर मैंने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। तो फिर मुझे ये आइडिया मिला बड़ी मुश्किल से ही कि क्यों ना इसके अंदर हम छोटा सा बुक मार्क बना दे तो कैसा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। तो मैंने ये बना दिया है। पीछे से भी सुंदर लगना चाहिए, इसलिए मैंने एक पेपर चिपका दिया। अब ये देखो, ये भी क्योंकि हार्ट वाला थीम था डायरी पर, तो मैंने इसको हार्ट में ही बना दिया। थीम तो मतलब इसको क्या है, सेलो टेप से मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब आप जहाँ चाहे इसको ना लगा सकते हो, जिस पेज पर आप चाहे लगा दो। पेज तो बड़े ही एस्थेटिक है। तो इस तरह से लगाकर फिर ऐसे बंद कर दो। थोड़ी सी मुश्किल होगी पर बंद आपके हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे ये भी सुंदर लग रहा है। ये जैसे चाहो वैसे यूज करो। तो डायरी भी हमारी डन हो ही चुकी है, सुंदर भी लग रही है। एंड नाउ DIY नंबर 9। अब मैं बना रही हूँ एक बुक मार्क। तो उसके लिए जो मेरे पास बची हुई प्लास्टिक शीट थी उसको मैं कट करके फिर इसको कुछ इस तरीके से रखना है और चारों तरफ से सेलो टेप से कवर कर देना है। इसके ऊपर 3-4 बार सेलो टेप लगानी है, ताकि हमारे जो भी लिक्विड हम इसमें डालेंगे वो बाहर ना जाए। तो मैंने ये वीडियो में नहीं दिखाया, पर मैंने 3-4 बार इसके ऊपर अच्छे से सेलो टेप लगाई थी। उसके बाद हम शैम्पू लेंगे क्लिनिक प्लस, क्योंकि मुझे ब्लू कलर का बनाना था इसलिए मैंने ये वाला शैम्पू लिया है। अब ऐसे ही सेम 3-4 पाउच बिगाड़नी है और उन सबको इसके अंदर डाल देना है। वैसे तो 2 ही काफी थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं एक और डालो, एक और डालो, तो फिर पूरा ही भर गया वो। लास्ट में बताऊंगी, इसमें तो आपको एक ही दिखाऊंगी ना। तो फिर क्या करना है, हमें गिफ्ट रेफर लेना है और उसकी टुकड़े टुकड़े कर देने। उसके लिए पहले इसको अच्छे से जमाए, उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े करें। अगर आपके पास चार्म्स वगैरह हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है फिजूल की, पर मेरे पास नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे अच्छे से छोटे छोटे, और अलग अलग कलर में भी कर सकते हो आप। मैंने रेड और ग्रीन किया, जो कि बहुत बकवास लग रहा था बाद में, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो ये खुला वाला पार्ट है इसको भी हम सेलो टेप से पैक कर देंगे। अच्छे से 3-4 टेप पे लगाई, 2 आधी टेप बर्बाद कर देनी है। अब एक काम करना है, सबसे पहले इससे अच्छे से खेलना है, ये चेक करना है कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो थोड़ा आप सॉन्ग के साथ देख लो कृपया। अरे सॉरी, गलती से दूसरा बज गया। तराने का प्लेन बिल्कुल भी नहीं था मेरा, ठीक है। ये वाला सुनो।
और बुक मार्क इज़ रेडी। आप चाहो तो इसको कीचेन भी बना सकते हो। अब अपनी बुक में डालकर एक बार चेक भी कर लेते हैं। वैसे तो देखो बहुत क्यूट क्यूट से होते हैं, मुझसे नहीं दिमाग लगा इतना, मैंने पता नहीं कुछ भी बना दिया है, तो एडजस्ट कर लो यार। तो मैंने सारी चीज़ें बना दी हैं। अब ये चीज़ें हम बच्चों में देंगे और वो कैसे देंगे वो आप आगे देखो। यहाँ मैंने अपनी सारी बनाई हुई चीज़ें कुछ इस तरह से रखी है और उनके ऊपर नंबर्स लिखे। यहाँ मैं उनको समझा रही हूँ कि कैसे खेलना है। बाउल में चिट्ठियाँ पड़ी है जिसमें से इनको चिट्ठी उठानी है और जिस नंबर की चिट्ठी उनके पास होगी वो वाली चीज़ उनको मिलेगी। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पहले ही मैंने इनको बता दिया था, लेकिन वीडियो में ये नहीं एक्सप्रेशन दिखता। आपको तो पता ही है बच्चे शर्मीले होते हैं। एक्साइटेड हो?